हमारी जिंदगी में ना हर मोड़ पे हमारे सामने दो रास्ते आते हैं। एक रास्ता होता है जो बड़ा आसान और मजेदार लगता है, और दूसरा दूसरा होता है मुश्किल और थका देने वाला। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि असली सफलता का रास्ता आखिर है कौन सा और उसे चुनते कैसे हैं। बस एक पल के लिए रुकिए और इस सवाल पर जरा गंभीरता से सोचिए। आपका जवाब सिर्फ एक शब्द नहीं होगा, ये आपकी आने वाली पूरी जिंदगी की कहानी तय करेगा। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में हम कहां कहां से गुजरने वाले हैं। सबसे पहले हम इन दो रास्तों को पहचानेंगे, फिर हम मस्ती और शक्ति दोनों रास्तों की गहराई में उतरेंगे। इसके बाद हम शक्ति बनाने के कुछ असली तरीके सीखेंगे, और आखिर में ये फैसला करेंगे कि हमें असल में किस रास्ते पर चलना है। जरा सोचिए कि आपकी जिंदगी एक चौराहे पे खड़ी है। एक तरफ है शक्ति का वो पथरीला रास्ता, जिस पर चढ़ाई तो बहुत मुश्किल है, पर चोटी से जो नज़ारा दिखता है ना, वो शानदार है। और दूसरी तरफ है मस्ती की ढलान, जो दिखने में तो बड़ी आरामदायक है, पर वो सीधी एक गहरी खाई में जाकर खत्म होती है। बस यही हमारा बुनियादी चुनाव है। अब देखिए इन दोनों में फर्क कितना बड़ा है। एक तरफ आपको एक रंगीन फिसलन पट्टी दिख रही है, जो कुछ पल की खुशी देकर सीधे अंधेरे में ढकेल देती है, और दूसरी तरफ मेहनत की सीढ़ियां। हाँ, वो हर कदम पर थकाएंगी, लेकिन आपको सम्मान और असली कामयाबी के शिखर तक भी वही लेकर जाएंगी। एक का अंत अफसोस है तो दूसरे का गर्व। तो सवाल ये उठता है कि भाई, अगर इस रास्ते का अंत इतना ही बुरा है, तो ज्यादातर लोग इसे ही क्यों चुनते हैं? जवाब बहुत सीधा सा है, क्योंकि ये आसान है। इसमें मेहनत नहीं लगती। ये आराम का वो लालच है जिसमें हम सब कभी ना कभी आसानी से फंस जाते हैं। आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे, है ना? या हो सकता है कभी कभी हम खुद भी ऐसा करते हैं। सिस्टम को कोसना, अपनी किस्मत को दोष देना, घंटों तक फोन पर स्क्रॉल करते रहना, ये सब उसी आराम वाले रास्ते के निशान हैं। ये एक ऐसा जाल है जो हमें मेहनत से तो बचाता है, पर यकीन मानिए सफलता से भी कोसों दूर रखता है। ये लाइन ना एकदम दिमाग में छाप लीजिए, कमजोर ही काटा जाएगा। ये सिर्फ जंगल का नहीं, समाज का भी कड़वा सच है। मस्ती का रास्ता आपको एक भेड़ बना देता है, जिसे कोई भी कहीं भी हाँक सकता है, जबकि ताकत आपको वो शेर बनाती है जिसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांपता है। और ये कमजोरी सिर्फ दिमागी नहीं है, ये आपके शरीर पर भी असर करती है। सोचिए, जब आप दिमाग को लगातार फालतू की जानकारी से भरते हैं तो वो अंदर से खोखला होने लगता है। यही चीज तनाव, चिंता और यहां तक कि ब्रेन स्ट्रोक और दिल की बीमारियों को भी जन्म देती है। मस्ती का रास्ता धीरे धीरे हमारे शरीर और दिमाग दोनों को खा जाता है। तो फिर इस अंधेरे से निकलने का रास्ता क्या है? वो रास्ता है शक्ति का। ये उस फीनिक्स बख्शी की तरह है जो आग में जलकर राख हो जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होकर दोबारा जन्म ले सके। इस रास्ते पर दर्द एक सजा नहीं, बल्कि बदलने की एक प्रक्रिया है। इस शक्ति की यात्रा के 3 पड़ाव हैं। पहला पड़ाव हमेशा सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, चाहे वो सुबह 4 बजे उठना हो या पहली बार जिम जाना। आपका शरीर और मन दोनों बगावत करते हैं, लेकिन अगर आप टिके रहे तो आप दूसरे पड़ाव पर पहुंचते हैं, जहां अनुशासन आपकी आदत बन जाता है। और फिर आता है तीसरा पड़ाव, जहां आपके छोटे छोटे सही फैसले मिलकर कामयाबी की एक बड़ी लहर पैदा कर देते हैं। जी हां, यही वो खूबसूरत मंजिल है जिसकी बात हो रही है। कांटों भरे रास्ते पर चलने के बाद फूलों का शहर। ये सिर्फ कोई बाहरी सफलता नहीं है, ये वो अंदरूनी शांति और आत्मविश्वास है जो सिर्फ मुश्किलों को जीतकर ही कमाया जा सकता है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सवाल वही है कि इसे करें कैसे? देखिए, शक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें कहीं से मिल जाती है। इसे बनाना पड़ता है एक एक ईंट जोड़कर। तो आइए उन 3 सिद्धांतों को समझते हैं जो इस इमारत की नींव है। पहला सिद्धांत शायद थोड़ा अटपटा लगे, असल दुनिया की ठोकरें खाइए। यहां सलाह यह है कि प्राइवेट सेक्टर की नौकरी आपको वो सबक सिखाएगी जो दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। जब आप 12-12 घंटे काम करके बॉस की डांट सुनते हैं ना, तब आपको मेहनत और पैसे की असली कीमत समझ आती है। जरा उस पल को महसूस कीजिए। महीने भर की जी तोड़ मेहनत के बाद आपके हाथ में आते हैं, मान लीजिए 9,600 रुपए। क्या आप उस पैसे को एक रात की पार्टी में उड़ा देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब आपको उस हर एक नोट पर अपना पसीना और अपनी मेहनत दिखाई देगी। यही अनुभव आपको पैसों की कद्र करना सिखाता है। दूसरा सिद्धांत कहता है, शेर बनो, बकरा नहीं। इसका मतलब घमंडी बनना नहीं है, इसका मतलब है अपनी कीमत जानना।
अगर आप हमेशा कमज़ोर दिखेंगे, अपनी ज़रूरतों को पीछे रखेंगे, तो दुनिया आपको हल्के में लेना शुरू कर देगी। अपनी सीमाओं को पहचानिए और लोगों को बताइए कि आपसे सम्मान के साथ पेश आया जाए। यही असली ताकत है। और आखिर में सबसे ज़रूरी सिद्धांत, एक बड़ा मकसद ढूंढिए। सिकंदर महान इसलिए बना क्योंकि उसके पास दुनिया जीतने का एक मकसद था। आपको दुनिया नहीं जीतनी, लेकिन आपका क्यों क्या है? आप सुबह बिस्तर से क्यों उठते हैं? जब आपके पास इस सवाल का एक बड़ा और शक्तिशाली जवाब होता है, तो सुबह 4 बजे उठने का दर्द भी मीठा लगने लगता है। तो लीजिए, इस सफर के अंत में हम फिर से उसी चौराहे पर आ खड़े हुए हैं, लेकिन इस बार रास्ते अनजान नहीं हैं। हमने दोनों रास्तों की शुरुआत, उनके संघर्ष और उनकी मंजिलों को अपनी आंखों से देख लिया है। अब सिर्फ एक चीज बची है, आपका फैसला। अपनी जिंदगी के 2 संभावित भविष्य देखिए। एक तरफ है बुढ़ापे में अफसोस, दूसरों पर उंगली उठाना और अंदर से एक खोखलेपन का एहसास। और दूसरी तरफ एक संतुष्ट चेहरा, हाथ में अपनी मेहनत का फल और पीछे छोड़ी गई एक सम्मानजनक विरासत। एक कहानी है बहाने बनाने की, दूसरी है कुछ कर दिखाने की। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे। सवाल ये है कि आप अपनी कहानी का हीरो बनना चाहते हैं या विक्टिम। चुनाव आपका है, और ये चुनाव अभी इसी पल से शुरू होता है।